दोस्तों आज की इस वीडियो में हम घनमूल निकालना सीखेंगे एंड इसके जो क्वेश्चन है ना किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एंड ये पॉइंट वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो वर्गमूल फाइंड करना नहीं जानते तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, वर्गमूल निकालना भी मैं जो है इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले आप जानिए वर्गमूल निकालने के जो है ना दो विधि होते हैं, एक तो हमारा फैक्टर मेथड होता है और दूसरा भाग विधि। बट घनमूल निकालने के जो है ना ओनली एक विधि होता है जिसमें हम फैक्टर के द्वारा इसको फाइंड करते हैं। तो चलिए हम जो है इसको घनमूल निकालते हैं। तो एक बार दोस्तों हम जो है ना सबसे पहले वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं। एक्चुअली अगर आपको वर्गमूल निकालना आ जाता है, अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर घनमूल भी जो है ना आप अच्छे तरीके से मतलब निकाल पाएंगे। तो प्लीज़ एक बार इसको आप समझ लीजिए। हम 2 मिनट में पहले जो है वर्गमूल के क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, ठीक ना। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1024, अगर आपको बोला जाए इसका वर्गमूल निकालिए, देखिए वर्गमूल का साइन ये होता है, यहाँ पर 2 छुपा हुआ होता है, ठीक है ना। बट इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारा वर्गमूल का साइन होता है और ये हमारा घनमूल का साइन होता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 1024 का जो है आपको वर्गमूल निकालना है, जिसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है ना। और वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है ये मैं आपको एक बार सिखाता हूँ। देखिए 25 का अगर आपको स्क्वायर बोले, स्क्वायर मतलब हमारा होता है वर्ग, तो इसका मतलब ये है ना 2 बार इसका मल्टीप्लाई। जैसे ये 25 है तो 25 को हम 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है, जैसे बोल आपसे पूछा जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका मतलब 2 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है, 2 कम 2, 2 दूनी 4। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 3 तिया 9, 3 को इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया है 2 टाइम तो 9 आया है। तो स्क्वायर मतलब उसी संख्या को उसी से जो है ना 1 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 25 को एक बार और हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेयर बनता है, पेयर बन रहा है ना। तो वैसे ही होता है, यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम पेयर बनाकर बाहर निकालेंगे। तो ये बाहर निकालने वाला क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको समझ में आ जाएगा, एक बार आप समझिए। देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 को 25 से एक बार और हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका ना 25 का वर्ग पता चल जाएगा। तो देखिए 25 का वर्ग कितना होता है, 24 का हमारा होता है, 24 का 576 होता है और 25 का जो होता है हमारा 625, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और आप गाइज मतलब कि जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को जो है ना इसके आप जो है ना इसके याद कर सकते हैं, 20 तक 30 तक वर्ग याद कर सकते हैं। 25 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 25 दूनी यहाँ पर 50 लिखेंगे, ठीक है ना। और जोड़ देंगे तो हमारा कितना आया, 5 2 और 6, 625, ठीक है ना। तो 1024 का जो है हमें वर्गमूल निकालना है। तो जल्दी से हम इसको 2 तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका तो हमारा होता है फैक्टर मेथड और दूसरा होता है भाग विधि। तो भाग विधि द्वारा अगर आप जल्दी से फाइंड करना चाहते हैं तो भाग विधि का यूज कर सकते हैं। जैसे 1000 आपको जो है यहाँ पर 24 लिखना है, ठीक है ना। और इस तरीके से ऊपर में अंडरलाइन करना है, यहाँ पर सॉरी ऊपर से आपको जो है रेखा खींचना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है ना, जैसे 1024 यहाँ पर है तो आपको जो है ना इस साइड से मतलब कि आपको जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर से राइट हैंड साइड की तरफ से जो है आपको राइट हैंड साइड की तरफ से आपको पेयर बनाना होता है। मतलब कि 2 संख्या के यहाँ पर पेयर बनेगा, हमारा 24 बन गया और यहाँ पर हमारा 10 बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है ना वर्गमूल में, हमें भाग विधि में जब भाग विधि द्वारा जब हम वर्गमूल फाइंड करते हैं तो हमें ऐसा टेबल पढ़ना होता है। सबसे पहले हम इस 2 संख्या को लेंगे, ठीक है ना। पहले हम इसको छोड़ देंगे, सबसे पहले हमारे यहाँ पर 10 है क्योंकि हम पेयर के थ्रू चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, जैसे हम कोई टेबल पढ़ेंगे जो 10 को पूरी तरह से काट दे मतलब कैंसिल कर दे या फिर उससे कम आए, तो 3 तिया 9, 4 4 16 ज़्यादा हो रहा है तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 3 जो है ना आपको ऊपर में भी यहाँ पर लिखना है। और आपको देखिए 3 तिया 9 तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। अब सेकेंड स्टेप में हमें पता है क्या करना है, इन दोनों संख्या को जोड़कर हमें यहाँ लिखना है। 3 3 6 हो गया और 10 में से यहाँ पर हमारा जब 9 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आ गया। और सेकेंड स्टेप में जो है ना इन दोनों संख्या को हमें लिखना होगा, 24 को यहाँ पे लिखना होगा। ये नहीं कि आप ओनली 2 लिखे क्योंकि हमें पेयर के अनुसार चलना होता है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ पर 6 लिखा। अब यहाँ पर कुछ एक ऐसी संख्या लिखे जिसको जो है ना इनको मतलब पूरी तरह से मल्टीप्लाई करने पे इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे या फिर इससे कम आए। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 फिर 62 को 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, देखिए 2 124 आ गया मतलब पूरी तरह से। तो ये 2 जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको 2 ऊपर भी हम यहाँ पर लिख देंगे और फिर यहाँ पर जो है हम इसको कैंसिल कर देंगे नीचे 124 लिख कर, तो ये पूरी तरह से कट गया। तो हमारा 1024 का वर्गमूल कितना आया, हमारा 1024 का जो वर्गमूल आया वो आया 32,
ठीक है ना। और इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 32 मल्टीप्लाई में 32 तो हमारा 24 ही आएगा, और एक बार पेयर बनाकर इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब फैक्टर मेथड दोबारा सीखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1024, ठीक है ना, 1024। तो हमें यहाँ पर पेयर की कोई ज़रूरत नहीं होगी फैक्टर में, सिंपली हम जो है 2 से अगर ये कट रहा है तो 2 से कर देंगे। 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 पच्चे 10, 2 छिक 12, सॉरी यहाँ पर 2 दूनी 4 लिखूंगा, 2 से 56, 2 दूनी 4, और उसके बाद हमारा एक यहाँ पर से निकला, और उसके बाद 11 हो गया, तो 2 पच्चे 10, उसके बाद 2 छिक 12, फिर इसके बाद यहाँ पर हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 अठे 16, ठीक है ना। उसके बाद फिर 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 64 का हम फैक्टर कर देंगे। और यहाँ पे हम पता है क्या करते हैं, यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं, वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ पर 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, ठीक है ना, 2, फिर उसके बाद 4 हमारा आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 का भी हम कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है 1024 का हमारा जो वर्गमूल कितना निकलेगा, हमें वर्गमूल निकालना है, वर्ग नहीं, हमें वर्गमूल निकालना है 1024 का। तो यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। आखिर ये पेयर कैसे बनाते हैं हम, वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। और घनमूल में जो है ना हम 3 का पेयर बनाते हैं, वर्गमूल में हम 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं और एक बार हम लिखते हैं, और घनमूल में हम 3 का पेयर बनाते हैं 3 डिजिट का, और उसके बाद 1 टाइम लिखते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे यहाँ पर एक पेयर यहाँ पे बन गया, एक पेयर यहाँ पे बन गया, उसके बाद एक पेयर यहाँ पे बन गया, एक पेयर यहाँ पे बन गया, और एक पेयर यहाँ पे बन गया। तो 1 टाइम हम लिखेंगे जो हमने पेयर बनाया, मतलब कि यहाँ पर 2 है तो एक बार हम 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी एक बार 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी एक बार 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी एक बार 2 लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर भी एक बार 2 लिखेंगे। तो हमारा कितना 2 बन रहा है, 2 दूनी 4, और उसके बाद एक बार यहाँ पर हमने 2 लिखा था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, और यहाँ पर हमारा एक पेयर बना था 16 दूनी 32, ठीक है ना, 16 दूनी 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1024 का हमारा वर्गमूल जो निकला वो 32 निकला। अब इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फैक्टर जो हमने किया था तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ जो मैंने फैक्टर किया था, आप जो फैक्टर किया था तो वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो वो सभी यहाँ पे संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी जो हो गया यहाँ पर हमारा 128। फिर उसके बाद जो है 128 दूनी हमारा हो गया 256, और 256 दूनी हमारा हो गया यहाँ पर 512, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 512, और 512 दूनी जो हो यहाँ पर हो गया 1024, ठीक है ना। तो ये हमारा ये फैक्टर हुआ। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया था पेयर हमें जो है एक बार बाहर निकाल देना होता है, तो ये तरीका होता है। अब ये पेयर बाहर निकालने का क्या तरीका होता है वो भी मैं आपको डिटेल में इसी वीडियो में समझा देता हूँ। देखिए इसको 1 टाइम हम लिख लेते हैं, 2 को हम यहाँ पर जो पेयर बना 1 टाइम लिख लेते हैं, इसको भी हम 1 टाइम लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसको भी हम 1 टाइम लिख लेते हैं, इसको भी हम 1 टाइम लिख लेते हैं, और इसको भी हम यहाँ पर 1 टाइम लिख लेते हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे 1024 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है ना, ये दो। तो हमारा 1024 का जो हमारा वर्गमूल निकलना वो 32 निकला। अब यहाँ पर बाहर निकलने का क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये बाहर निकलने का जो कंसेप्ट है वो ये है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर इसका मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 4। 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 का वर्ग जो हो गया हमारा 4। तो देखिए इसको इस तरीके से अगर हम लिखे, जैसे 4 का वर्गमूल हमारा कितना होता है 2 होता है ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 4 का वर्गमूल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2, वर्गमूल 4 में जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 टाइम लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो वर्गमूल के अंदर भी तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर। और आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट जाता है, ये चीजें याद रखिएगा। तो हमारा क्या आया, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है ना। तो यही तरीका था वो बाहर निकलने का। अब या फिर आप पेयर बनाकर 2 बाहर निकाल लीजिए, या फिर इस तरीके से आप सॉल्व करके बाहर निकाल लीजिए। समझाने की कोशिश, फिर से मैं सही से लिखता हूँ। देखिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, 2 का स्क्वायर इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना इसको, मतलब कि मैं बता रहा हूँ तरीका, मतलब कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप इग्नोर कीजिए।
तो आप हम जब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको जो है हम यहाँ पर इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट गया तो हमारा आंसर 2 आया। या फिर आप पेयर बना के एक बार बाहर निकाल दीजिए, तो बात तो वही पड़ा ना। तो इसका जो है हम घनमूल फाइंड करते हैं, इस संख्या का घनमूल, ठीक है ना, फैक्टर मेथड द्वारा हमारा होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें जो है पेयर बनाना होगा, सॉरी यहाँ पर पेयर वाला नहीं होगा, यहाँ पर जो हम 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, वहाँ पर 2 डिजिट का हम पेयर बना रहे थे। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। 15,625 को जो है हम यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है 5 से भाग देंगे। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसे 5 से भाग देंगे तो 5, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 तिया 15, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 तिया 15, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है ना। 5 तिया 15, उसके बाद हमारे यहाँ पर 5 एकम 5, उसके बाद यहाँ पर 1 हासिल और ये 12 हो गया। 5 दूनी 10, उसके बाद 2 यहाँ पर से निकला और ये हमारा 5, 5 बचे 25, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 5 से फिर से हम इसे भाग देंगे तो 5 6 30, ठीक है ना। उसके बाद 1 आया और ये 2, तो यहाँ पर हमारा 12 बन गया। 5 दूनी 10 और फिर यहाँ पर जो हमारा 2 और ये 5, 5 बचे 25। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पर हमारा 5 बचे 25, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 बचे 25, उसके बाद 5 बचे 25 और यहाँ पर 5 बचा, तो इसका 5 एकम 5 1, ठीक है ना, 1 क्या हुआ। तो ये पूरी तरह से जो यहाँ पर फैक्टर हो चुका है संख्या। अब देखिए यहाँ पर घनमूल हम निकाल रहे हैं, तो चाहे तो आप 3 का 1 टाइम लिख दीजिए या वैसे करके आप काट दीजिए। 3 का यहाँ पर हमें 1 टाइम लिखना है। तो देखिए 15,625 का घनमूल कितना आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। एक बार हम लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ पर 3 का पेयर बनाते हैं, उसके बाद हम एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 बचे 25, ठीक है ना। देखिए उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। 15,625 था हमारा, ये निकालना था। 15,625 का घनमूल निकालना था। तो हमने फैक्टर किया, तो हमने फैक्टर में क्या पाया, देखिए फैक्टर हमने इस तरीके से किया था। हमारा क्या था, 5 मल्टीप्लाई में 5 बचे 25, 25 बचे 125, ठीक है ना। 125 बचे हमारा यहाँ पर आया था 625 और 625 बचे हमारा यहाँ पर आया था 625 बचे हमारा यहाँ पर आया था 3,125। उसके बाद हमारा 3,125 बचे हमारा यहाँ पर आया था 15,625। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर 3 का पेयर बनाया, ठीक है ना। और 1 टाइम जो हमें एक बार 5 निकालेंगे, फिर उसके बाद एक बार 5 निकालेंगे। घनमूल का साइन यहाँ पे लिखना है आपको 5, तो हमारा 25 हो गया। अब इसको इस तरीके से हमने किया और इसको इस तरीके से भी कर सकते। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से आप 5 को लिख सकते हैं ना। इसका मतलब तो यही हुआ 5 की पावर 3, मतलब 5 की पावर 3 मतलब कि इसको 5 को 3 टाइम लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम इस तरीके से अगर लिखें तो क्या इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 5 का 3 मतलब पेयर बन रहा है। मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, इस तरीके से घनमूल में है यहाँ पर, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। एक और हमारा पेयर बन रहा था 5 की 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 5 बचे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए एक और मैं तरीका बताता हूँ, आप 5 मल्टीप्लाई 5 और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसकी घात 3, ठीक ना। इसका मतलब यही है कि इस पे भी मल्टीप्लाई, इसके भी मल्टीप्लाई। और मैंने आपको क्या बताया था, क्यूब से हमारा जो है घनमूल कट जाता है, ठीक है ना। तो हमारा कितना आएगा, 5 बचे 25, बचा हमारे पास 25। या फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 5 बचे 25, 25 की पावर 3 कर दीजिए, 25 की पावर 3 मतलब क्यूब, और क्यूब से हमारा घनमूल कट जाता है, तो 25 अंदर बचा 25। तो हमारा कितना आएगा, देखिए 15,625 का जो घनमूल निकला वो 25 निकल गया। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड इसका आंसर जो है ना, इसको सॉल्व करके आपको बताना होगा, ठीक है ना। मैं तरीका आपको बता दूंगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली जो है ना आपको इसको सिंपल फ्रैक्शन में पहले चेंज कर देना है। तो 125 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा हमारा उसको हमें 12 को उसमें प्लस कर देना है। उसके बाद हमारा सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 125 चौक हमारा 500 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है ना। और उसके बाद हम 12 जोड़ देंगे तो 512 हो जाएगा।
तो 512 बटे में हमारा 125, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर घनमूल का साइन लग जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 512 का हमें घनमूल निकाल देना है, मतलब कि इसको फैक्टर करना है, देन उसके बाद हम पेयर बनाएंगे और इसी प्रकार 125 का हम फैक्टर करेंगे। चलिए सबसे पहले 512 का फैक्टर करते हैं। तो 2 से यहाँ पर जो है ये कट रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 पचे 10, 2 छिक 12, उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है ना। यहाँ पर फिर 32 काम कर लेते हैं, उसके बाद हमारा 32 बचा तो 32 का कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेयर देखिए, हमें 3 का पेयर बनाना है, या फिर आप इनको पूरा फैक्टर लिख दीजिए इसके अंदर, 3 का पेयर यहाँ पे बना लीजिए, क्योंकि वैसे भी सॉल्व करेंगे तो हमारा बात वही बनेगा, ठीक है ना। 3 का पेयर बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा 1 हमें यहाँ पर 1 टाइम हमें 2 लिख देना है जब हम 3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा है 2, उसके बाद हम यहाँ आ गए तो 1 2 2 2 3 2, तो यहाँ पर हमारा एक पेयर बन गया यहाँ तक, ठीक है ना, एक इसको जोड़ के और यहाँ तक, उसके बाद हमारा एक पेयर यहाँ पे बन गया। तो मतलब कि यहाँ पर 3 बार जो है 2 लिखना है हमें, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब कि 512 का जो घनमूल होता है ना वो 8 होता है, और 125 का तो सिंपली है फैक्टर। देखिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा था, 512 का हमारा यहाँ पर फैक्टर हो चुका है, तो इसको फैक्टर के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और 128 दूनी हमारा हो गया 128 दूनी हो गया हमारा 256, और 256 दूनी हमारा हो गया 512, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 512। उसके बाद हम इस तरीके से कर सकते हैं, 125 का फैक्टर करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, 5 पचे 25, 25 पचे 125। अब इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था कि यहाँ पर 3 का पेयर बनाना है। देखिए एक यहाँ पे बन गया हमारा, एक यहाँ पे बन गया हमारा, और एक हमारे यहाँ पे बन रहा है। देखिए ये तीनों 3 डिजिट का एक बार लिखना है हमें। तो देखिए 1 टाइम हम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे घनमूल में। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसी प्रकार नीचे हम 1 टाइम लिखेंगे 5, ठीक है ना। और घनमूल तो हमारा निकल गया है, तो हमारा कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बचे में 5। तो इसका आंसर हमारा जो आएगा वो 8 बटे में 5 आएगा। 512 बटे में 125 का घनमूल जो है 8 बटे में 5 आंसर आएगा। आंसर क्या आया था, 8 बटे में 5। बट गाइज यहाँ पर तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो सिंपली आप 5 से भाग कर दीजिए ना 8 में। तो देखिए 5 से 8 में अगर हम भाग करते हैं तो हमारा 5 से कम 5 पॉइंट 5 6 30, ठीक है ना, ये 30 कट गया तो 1.6 आया, और 1.6 हमारा ये है आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 0 से आपको जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हमारा घनमूल में जो है यहाँ पर देखिए 216 है और इसके आगे 3 0 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, हमें पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाएंगे, आपको पता है कि पॉइंट हटने के बाद इसके साथ आगे जितनी भी 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है ना। तो पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो उसके बाद आपको पता ही होगा कि पॉइंट का मतलब एक यहाँ पे हम लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उनका मतलब जो है हम 0 लगा देंगे। तो देखिए कितनी संख्या है, कितनी डिजिट है, आपको ये देखना है, ठीक है ना, कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है ना। अब देखिए हमारा क्या हो गया, ये 3 0 हट चुका है क्योंकि इसके सामने कोई वैल्यू नहीं है। 216 बटे में यहाँ पर हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 216 बटे में 10 लाख घनमूल में है, ठीक है ना। ये देखिए अब बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। वही क्वेश्चन हमें कितना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, आप ही सोचिए। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है ना, 6 0 यहाँ पर मैंने लगा दिया क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद हमारे पास कितने डिजिट थे, 6 डिजिट थे। तो पॉइंट का मतलब हमने 1 लिखा था, उसके बाद हमारा 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। अब देखिए ये घनमूल में है, अब हमें 216 का घनमूल निकालना है और उसके बाद हमें जो है यहाँ पर 10 लाख का घनमूल निकालना है। कितना, एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख का। तो सिंपली आपको क्या करना है ना, एक ट्रिक मैं बताता हूँ। जब आपको नो है, जब कोई संख्या दे रखा हो और उसमें 0 हो, तो आपको पता है कि 3 का पेयर बनता है घनमूल में, और
वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है, तो यहाँ पर 3 का पेयर बना के आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, तो मतलब इसका मतलब 1 0 और इसका मतलब 1 0 हो गया ना, और एक का एक ही रहेगा, तो मतलब 100 निकल गया हमारा। मतलब कि 10 लाख का जो घनमूल होता है ना वो 100 होता है। आप वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, 10 लाख का घनमूल 100 होता है। अब कैसे, मैं आपको इसको चेक करके भी बता दूंगा। इसको 3 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब कि 10 का क्यूब करेंगे, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 लाख आ जाता है तो इसका मतलब वो सही है, जो मैंने आपको बताया ट्रिक, ठीक है ना। 216 का हम घनमूल निकाल लेते हैं, तो इसको हम फैक्टर कर देते हैं। 2 एकम 2 और 0 यहाँ पर 8, 108, ठीक है ना। 2 5 10, 2 चौक 8, यहाँ पर हमारा 27 आएगा, 27 दूनी 54, उसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा 3 3 में 27 9, उसके बाद 3 आएगा, 3 3 9, ठीक है ना, 3 3 9, 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर 3 का पेयर बनाना है, वैसे ही ट्रिक मैंने आपको बताया था 3 का पेयर। तो यहाँ पर ठीक है ना, 3 बार 2 है तो एक बार हमें 2 लिखना है, यहाँ पर भी एक बार हमें 3 लिखना है। तो अब हमारा कितना हो गया, 216 का हमारा जो घनमूल निकला वो कितना निकला, 6। अब अगर आप चेक करना चाहते कि क्या ये 216 का जो 6 हमने घनमूल निकाला क्या ये सही है, तो घनमूल का मतलब आपको पता है कि क्यूब हम लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 का अगर आप क्यूब करेंगे ना, मतलब कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6 का, तो 216 आता है, तो वो सही होगा। 6 6 36 और 36 6 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, मतलब कि 3 का क्यूब मतलब 6 को जो है ना 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36 और 36 6 देखिए 216 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 216 का हमारा वर्ग घनमूल निकल गया, सॉरी घनमूल हमारा 6 निकल गया, और 10 लाख का हमारा घनमूल 100 निकल गया। तो 6/100 हमें लिख देना है, ठीक है ना। तो 6/100 हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको इस तरीके से मैंने आपको बताया था पेयर, या फिर आप फैक्टर कर लीजिए, बात वही पड़ेगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन में ये भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है 0.06, ठीक है ना, इस तरीके से भी हो सकता है। अब देखिए इसका मतलब यही होता है, कैसे, क्योंकि पॉइंट हटाइए और 1 लिखिए और उसके बाद जितनी डिजिट है उतना 0 लगा दीजिए, उतना 0 लगा दिया। अब देखिए 6 के आगे 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, तो इसका मतलब 6/100 हो गया। तो ऑप्शन इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है, तो दोनों आपको चेक कर लेना है। देखिए तो इसका राइट आंसर ये वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको घनमूल निकालना है तो इसका आप फैक्टर कर लीजिएगा 729 का, और पॉइंट हटा के जितनी डिजिट है उतनी 0 लगा देना है, ठीक है ना। तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर बताएं, मैं रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।